हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है वो थ्रोज कीवर्ड के ऊपर है। तो चलिए थ्रोज कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। सो थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो थ्रोज कीवर्ड है ये क्या करता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है, उसे थ्रो नहीं करता है, जैसे कि हमारा थ्रो कीवर्ड करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डजेंट थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया, ये एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता है। इट स्पेसिफाइज दैट देयर में अकर एन एक्सेप्शन इन द मेथड। ये स्पेसिफाई करता है कि किसी मेथड में एक्सेप्शन अकर हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद मेथड सिग्नेचर। और ये जो थ्रोज कीवर्ड है ये मेथड सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है। जैसे कि हमारा थ्रो कीवर्ड मेथड के अंदर यूज़ होता है, उसी तरीके से ये मेथड सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक मेथड बनाया हुआ है, मैंने मेथड का नाम मैंने यहाँ पर मेथड भी रख दिया, नहीं कोई भी मेथड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसे मेथड सिग्नेचर के साथ यूज़ किया हुआ है मैंने, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो थ्रोज कीवर्ड है क्या कर रहा है, क्या डिक्लेयर कर रहा है कि जो मेथड है वो क्या कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन रेज कर रहा है, यानी कि इस मेथड के अंदर आईओ एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम थ्रोज कीवर्ड को लिखेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ थ्रोज कीवर्ड। नाउ चेक्ड एक्सेप्शंस कैन बी प्रोपेगेटेड। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शंस को प्रोपेगेट करा सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेप्शंस चेक्ड एक्सेप्शंस हैं वो प्रोपेगेट नहीं होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके एक्सेप्शंस को प्रोपेगेट करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम प्रोपेगेट करा सकते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस को, और थ्रोज कीवर्ड कैसे वहाँ पर हमारे लिए एडवांटेजियस होता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कॉलर ऑफ द मेथड अबाउट द एक्सेप्शन। और जो हमारा थ्रोज कीवर्ड है क्या करता है, कॉलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई जो मेथड है जिसको आप कॉल करने जा रहे हो वो ये एक्सेप्शन थ्रू डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, उस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप उसको हैंडल करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो आपका जो कोड है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन रहे, तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स अबाउट थ्रोज कीवर्ड। तो चलिए अभी इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो थ्रोज कीवर्ड है इसके नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है, थ्रोज कीवर्ड। तो होगा क्या बेसिकली, अभी यहाँ पर मैं एक मेथड लेने वाला हूँ, स्टैटिक मेथड एक बनाऊंगा, स्टैटिक वॉइड टेक इनपुट। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड ले लिया है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेंगे। तो बफर्ड रीडर br न्यू बफर्ड रीडर, ये हमारे पास एक क्लास है, इसमें हमें क्या पास करना है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर। सो न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर देना, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो ये जो न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर है ये क्या करेगी, हमारे यूज़र से इनपुट लेगी। तो हमने इसे बता दिया है कि जो इनपुट लेना है वो कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से, यानी सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड। तो हमने इसे गाइड कर दिया है इनपुट स्ट्रीम रीडर को कि कहाँ से इनपुट लेना है, कीबोर्ड से इनपुट लेना है। और जो बफर रीडर क्लास है ये क्या करता है, बफर यानी कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी इनपुट आएगा वो बफर मेमोरी में क्या हो जाएगा, आपका जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक मैसेज देते हैं यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, सो एंटर योर नेम, यूज़र को इनपुट दे दिया है, एंड यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग नेम, एंड br यानी बफर रीडर क्लास का एक मेथड है दैट इज़ रीड लाइन मेथड, जो जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट रीड करेंगे। और यहाँ पर मैं उसे क्या कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो योर नेम इज़, यहाँ पर क्या आएगा, नेम। ओके, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, import java.io।
जो बफर रीडर क्लास है ये हमारी आईओ पैकेज के अंदर अवेलेबल है, तो हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। तो हमें पता है ये जो हमारा मेथड है टेक इनपुट स्टैटिक मेथड है, तो मैं इसे मेन मेथड के अंदर से, जो कि हमारा ऑल्सो एक स्टैटिक मेथड है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने इसे स्टैटिक बना लिया था कि ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, सो अभी होगा क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को जब कॉल करूँगा, इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा, तो हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, एक एरर आएगा। देखिए कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। एक्सेप्शन कहाँ पर आता है, लाइन नंबर 9 में रीड लाइन मेथड के अंदर। ये कह रहा है कि ये जो एक्सेप्शन है, या तो आप इसे ट्राई केस लगा के हैंडल कर लीजिए या फिर इसे डिक्लेयर कर दीजिए। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ आईओ एक्सेप्शन को, जो कि हमारा एक चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा एक्सेप्शन को, तो एक्सेप्शन कहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसे हम रन करते हैं। ओके, सो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। सो एक्सेप्शन अब कहाँ पर आ गया, लाइन नंबर 15 में, जहाँ पर ये मेथड टेक इनपुट मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, तो एक तो तरीका क्या है, मैं यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी थ्रोज आईओ एक्सेप्शन कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, एक्सेप्शन प्रोपेगेट हो जाएगा फर्दर और किसके पास पहुँच जाएगा, JVM के पास, क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है उसे कौन कॉल करता है, JVM, और JVM को पता है कि कैसे हैंडल करना है एक्सेप्शन को, तो वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, ओके, कंपाइल करते हैं, हो गया है, एंड रन करते हैं। सो एंटर योर नेम कोड इन जावा, सो योर नेम इज़ कोड इन जावा। ठीक है, प्रोग्राम चल गया है। तो अभी एक दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उस चीज़ को फॉलो ना करें। ठीक है, वो मैंने बस लर्निंग पर्पज़ से बता दिया। बेस्ट प्रैक्टिस क्या, आप उसे ट्राई कैच लगाकर हैंडल कर लें। ट्राई कैच, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, आईओ एक्सेप्शन, तो IOE। अब हमारे पास IOE प्रिंट एक मेथड है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये हमारा थ्रोएबल क्लास का मेथड है, जो कि क्या करेगा, एक्सेप्शंस को प्रिंट कर देगा। एंटर योर नेम सचिन सिंह तोमर। ठीक है, सो योर नेम इज सचिन सिंह तोमर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो भी हमने इनपुट दिया वो हमारा यूज़र ने से रीड हो गया और सक्सेसफुली स्क्रीन पर प्रिंट भी हो गया, और हमने एक्सेप्शन को भी यहाँ पर हैंडल कर लिया है, और कैसे थ्रोस कीवर्ड का यूज़ किया। तो दो तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर बताया, डिक्लेयर कर देना मेन मेथड के साथ, जो कि एक बेस्ट अप्रोच नहीं है, तो आप उसको फॉलो नहीं करना। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ट्राई केस लगाकर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना है। ये था हमारा थ्रोस कीवर्ड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं। और थ्रोस कीवर्ड ऑलवेज मेथड सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है, मेथड के अंदर यूज़ नहीं होता, और ये एक्सेप्शन को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करता है, ना कि थ्रो करता है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।